नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यंशिका HSSC आर्मी क्लासेस में। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। पहले हमने ये कर लिया था आमाशय तक, स्टमक तक। आज जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत, ये छोटी आंत कहने के नाम पर छोटी, लेकिन ये बड़ी आंत से भी क्या होती है, बड़ी होती है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। कई बार पेपर में पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 मीटर होती है। और पूर्ण पाचन भी किसके अंदर होता है, पूर्ण पाचन, डाइजेशन कंप्लीट है जो किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। इसके भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है ग्रहणी, ग्रहणी। दूसरा है अगर शुद्धांतर, अगर शुद्धांतर। तीसरा है शुद्धांतर। ग्रहणी, अगर शुद्धांतर और शुद्धांतर। ग्रहणी क्या करती है, जो यकृत से आने वाला जो रस है, पीत रस। कौन सा रस है, पीत रस। और अग्नाशय से आने वाला जो रस है, दोनों इकट्ठा कहाँ आएगा, ग्रहणी के अंदर आएगा। कहाँ आएगा भाई, ग्रहणी के अंदर आएगा। कहाँ आएगा, ग्रहणी के अंदर। अब जो पीत रस और अग्नाशय रस है, ये छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। अगर शुद्धांतर यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, अगर उस शुद्धांतर के अंदर चला जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होगा। सर्वाधिक पाचन और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, शुद्धांतर के अंदर होता है। और शुद्धांतर में ही दीर्घरोम होते हैं। क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम, जिसको क्या बोला गया है, विलाई। क्या बोला गया है, विलाई। इस तरह से उंगली के आकार के दीर्घरोम, बाल के आकार के, ये क्या कर देते हैं, जो भोजन है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उसका क्षेत्रफल है जो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब 2 प्रकार की ग्रंथियों से यहाँ रस आए हैं, यकृत से, लीवर से, लीवर से और पेनक्रियाज से। कहाँ से, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। लीवर को क्या बोला गया है, यकृत। अब इनका और कार्य हम है जो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर के अंदर, वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। ये ध्यान रखोगे, कौन सी है, यकृत। लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी क्या है, लीवर्स। और मास्टर ग्लैंड्स कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि बोला गया उसको, पीयूष ग्रंथि। अब जो छोटी आंत में है, पाचन कैसे होता है, तो यकृत। सबसे पहले हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत से कौन सा रस निकलता है, पीत रस, बाइल, जिसको क्या बोला गया है, लीवर secrete biles, juice, and pancreas secretes pancreatic juice, अग्नाशयी रस। और जो पीत रस है वो कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। कहाँ होगा, पित्ताशय के अंदर है जो पीत रस है जो इकट्ठा होगा। अब जो पीत रस है, इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अक्षारीय। कैसी रहेगी, प्रकृति कैसी, अगर पूछ ले कि पीत रस की प्रकृति कैसी है, तो कैसी रहेगी, अक्षारीय रहेगी। जो अम्लीय भोजन है, आमाशय में कैसा भोजन बना था अपना, अम्लीय, उसको क्या कर देगा, ये अक्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, अक्षारीय। और जो पीत लवण होते हैं, वो क्या करेंगे, वसा के छोटे छोटे क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। क्या करेंगे, ये वसा के छोटे छोटे टुकड़े
यानी कि उसको क्या कर देंगे, विखंडित कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोले हैं, इमल्सिफिकेशन, वसा के छोटे छोटे टुकड़े करना। ये काम किसका था, यकृत का। क्या बताया मैंने, जो अमाशय से अम्लीय भोजन आया था उसको क्या कर दिया, अक्षारीय बना दिया। और यकृत कौन सा रस सिक्रेट करता है, बाइल, पीतरस, और वसा ये क्या कर देगा, ये छोटे छोटे टुकड़े बना देगा। इसके बाद आता है जो अपना अग्नाशय रस। कौन सा रस है, अग्नाशय। अग्नाशय से, अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे, यानी कि पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय रस। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे इमाइलेज है, इमाइलेज, इमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, कौन सा है, ट्रिप्सिन है, इमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, और लाइपेज है। अग्नाशय रस से कौन से एंजाइम निकलेंगे, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इमाइलेज है जो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। ट्रिप्सिन है जो किसका करेगा, प्रोटीन का। और लाइपेज है जो किसका करेगा, वसा का, यानी कि फैट का। इमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च, ब्रेक डाउन प्रोटीन को कौन, ट्रिप्सिन, और वसा को कौन तोड़ेगा, लाइपेज। ब्रेक डाउन इनटू फैट्स कौन करेगा, लाइपेज। ठीक है, स्टार्च का पाचन, ये प्रोटीन का पाचन, और ये वसा का पाचन करता है। इसके अलावा जो छोटी आंत है उसमें आंतरस और निकलता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आंतरस। आंतरस या सक्कस इंटेरिकस इसको बोला जाता है। आंतरस का मुख्य कार्य क्या रहेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को किस में, ग्लूकोज। प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, ये एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड में तोड़ देगा। और वसा को किस में तोड़ देगा, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। और गिलसिरोल, गिलसिरोल या फैटी एसिड, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट को किस में, ग्लूकोज में कौन करता है, कौन सा रस है, आंतर रस, या आंत की जो दीवारों से जो रस निकलता है उसको क्या बोला गया है, आंतर रस या सक्कस इंटेरिकस। ये मुख्य रूप से था अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के कार्य। और सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। और ये 6 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। कहने के नाम पर छोटी है, लेकिन बड़ी आंत से क्या होती है, लंबाई में बड़ी होती है। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो एंजाइम हैं उनके नाम। उसकी एक ट्रिक है आपके सामने, स्मेल, SMELL। एस से क्या बनेगा, सुक्रेज, माल्टेज, ई से इरिप्सेन, एल से लैक्टेज, और एल से एक और बनता है अपना लाइपेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुक्रेज सुक्रोज में बदलेगा, माल्टेज माल्टोज में बदलेगा, लैक्टेज लैक्टोज में बदलेगा, लाइपेज है जो वसा को तोड़ने का काम करता है। इस तरह से कि सारे के सारे ये ट्रिक थे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो आशा है कि आप सभी ने ये कॉपी में राइट डाउन कर ली होगी। अब आगे चलते हम
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत की जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर की होती है। कितनी होती है भाई? 1.5 मीटर की। और बड़ी आंत है जो अपनी, ये कहाँ जाकर के, जो छोटी आंत है वो कहाँ जाकर खुलती है? बड़ी आंत के अंदर जाकर के खुलेगी। और इसका जो, इसमें मुख्य रूप से कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है भाई? जल है जो उसका अवशोषण होता है। जल है जो अवशोषित कर दिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, इसको बदल दिया जाता है। और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ? वैसे जो बड़ी आंत है इसके भी 3 पार्ट हैं। शिक्कम बोलते हैं जिसको, बृहदांत्र बोलते हैं, फिर क्या आता है? मलाशय आता है। शिक्कम लिख लेंगे हम, बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय, बड़ी आंत से शिक्कम, बृहदांत्र, मलाशय से भोजन क्या होगा? फिर गुदा के द्वारा क्या है? बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ है जो क्या है? बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था। आप इसे कॉपी में सभी क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और ये एसएससी में भी काम आएंगे आपके, और बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल एनसी का एसएससी आर्मी क्लासेस शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।